मैं एक धर्मगुरु की बेटी थी। मुझे आज तक किसी अजनबी मर्द की नज़र ने नहीं छुआ था, मगर शादी की रात मेरे पति ने मुझ पर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया। अपनी बात साबित करने के लिए उसने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया और रिपोर्ट ने सब कुछ उजागर कर दिया। मैं 4 महीने की गर्भवती थी। उसी पल उसने मुझे तलाक देकर मेरे मायके छोड़ दिया। मैं आधी रात को रोती हुई अपने पिता के घर लौटी और रात के करीब 2 बजे मुझे अपने बिस्तर पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। जब मैंने चादर हटाई तो मेरी आंखें अविश्वास से चौड़ी रह गईं, क्योंकि जो मैंने देखा उसने मेरी दुनिया हिला दी। मैं एक बहुत प्रतिष्ठित धर्माचार्य की बेटी थी। अगर यह कहा जाए कि मेरी शालीनता ही मेरी पहचान थी, तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमारे परिवार की इज्जत पूरे शहर में मशहूर थी। पिताजी की ईमानदारी, उनके संस्कार और उनकी धार्मिक निष्ठा की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन मैंने हमेशा देखा था कि जब भी लोग पिताजी की तारीफ करते, मेरी बुआ के चेहरे पर हल्की तकरार और कसक उभर आती थी। वह जाहिर तो कभी नहीं करती थीं, पर उनके माथे की लकीरें सब कह जाती थीं। जब भी कोई पिताजी की अच्छाई की बातें करके चला जाता, बुआ धीरे से कहतीं, किसी का बर्ताव कैसा भी हो, पर ईश्वर इंसान की नीयत जरूर जानता है। मैं अक्सर उनकी इस बात पर बस चुपचाप सिर हिला देती। वह भी फिर बात वहीं खत्म कर देती, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी, एक अनकहा दर्द तैरता था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हों, पर खुद को रोके हुए हों। शुरू में मैं उनसे बार बार पूछती थी कि आखिर वह मुझसे क्या छिपा रही है, पर हर बार वह कोई जवाब दिए बिना विषय बदल देती। आखिरकार मैंने पूछना ही छोड़ दिया, क्योंकि समझ गई थी कि वह अपनी बात कभी जुबान पर नहीं लाएंगी। वर्षों में मैंने बस इतना महसूस किया कि बुआ को मेरे पिता से कोई अजीब सी नफरत थी, और ये बात मेरी समझ से परे थी। आखिर वह आदमी जिसने कभी किसी को दुख नहीं दिया, उससे कोई इस तरह बेरुखी क्यों रखे। जब फूफा जी का निधन हुआ था, तब पिताजी ने पूरे सम्मान के साथ अपनी विधवा बहन को अपने घर में जगह दी थी। उन्होंने बुआ का हर संभव ध्यान रखा, उनके खर्च का, आराम का, यहाँ तक कि उनके अकेलेपन का भी। कई महीने बाद जब समय थोड़ा सामान्य हुआ, तो पिताजी ने माँ से कहा कि मेरी बहन से पूछो, क्या वह दोबारा शादी करना चाहती है। इस पर बुआ ने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया था। उन्होंने माँ से कहा था, जाकर कहना अपने पति से कि अगर मेरी 2 वक्त की रोटी उन पर भारी पड़ रही है, तो मैं खुद मेहनत करके कमाऊंगी, मगर शादी फिर कभी नहीं करूंगी। माँ ने पिताजी को यह बात बता दी। पिताजी ने बस एक गहरी सांस लेकर कहा था, लगता है मेरी बहन का दिल अब दुनियादारी से ऊब चुका है। इसके कुछ समय बाद माँ की तबीयत लगातार बिगड़ती रही, और फिर एक दिन अचानक वह हमें छोड़कर चली गईं। मैं तब सिर्फ 4.5 साल की थी। माँ की जुदाई ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मैं उनकी इकलौती संतान थी, और उनसे बिछड़ना मेरे लिए दुनिया के टूटने जैसा था। अब मेरी कोई दुनिया ही नहीं बची थी। न दोस्तों में मन लगता था, न खेलकूद में, न पढ़ाई में। मैं दिन भर माँ की याद में भीगती रहती थी, न खाना खाती, न पानी पीती। घर में बुआ तो खुद अपने गम में डूबी थीं, इसलिए उन्होंने भी शुरुआती दिनों में मुझ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस दिन मेरा बुखार लगातार तीसरे दिन बढ़ता गया, तभी उन्हें एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ। उस दिन से बुआ ने ही माँ की जगह ले ली। उन्होंने मुझे संभाल लिया, जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, और शायद इसीलिए उन्होंने मुझ में अपना सब कुछ देखना शुरू कर दिया। मैं भी धीरे धीरे उनके साए में फिर से मुस्कुराने लगी। माँ की ममता मुझे बुआ के रूप में मिल गई थी, इसलिए जब वह मेरे पिता के बारे में कुछ बुरा कहतीं, तो मुझे उनकी बातें चुभती नहीं थीं, बल्कि मैं उन्हें अनसुना कर देती थी। उस शाम की बात मुझे आज भी याद है। मैं रसोई में थी। रात के खाने की तैयारी चल रही थी। बुआ सब्जी बना रही थीं, और मैं चपातियां बेल रही थी। तभी पिताजी अंदर आए। उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ, और फिर बाहर चले गए। जैसे ही वह गए, बुआ ने मेरे हाथ पर हल्का दबाव डालते हुए धीरे और भारी आवाज में कहा, रीमा, अपने पिता से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। तुम अब बड़ी हो चुकी हो, उनसे थोड़ा फासला बनाए रखो। उनकी यह बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि यह कैसी बात थी। मैंने पूछा, बुआ, आप पिताजी के लिए ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये जो मर्द होते हैं ना,
ये बहुत अजीब मिट्टी के बने होते हैं। ये अपनी औलाद से प्यार करने का दावा तो करते हैं, लेकिन उस प्यार की हद कहाँ तक जाती है, ये कोई नहीं जानता। जब इन्हें अपनी औलाद में दिलचस्पी होती है, तभी अचानक इनका स्नेह जाग उठता है। मैं उनके इस बयान से बिल्कुल चुप हो गई। कोई जवाब नहीं सूझा। हमारा घर अजीब सा था, हमेशा एक अनकही खामोशी में डूबा हुआ। पिताजी कभी बुआ से सीधी बात नहीं करते थे। अगर कोई बात पहुंचानी होती तो मेरे जरिए कहते। बुआ भी जब पिताजी घर पर होते तो किसी न किसी बहाने से बर्तन पटकतीं, जैसे किसी भीतर छिपे गुस्से को आवाज देना चाहती हों। जब वह ऐसा करतीं तो पिताजी बेचैन होकर तुरंत बाहर निकल जाते और मैं बस यह सब देखते हुए चुप रहती। एक दिन मुझसे सहा नहीं गया। मैंने सीधे पूछा, बुआ, आप पिताजी के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करती हैं? वह सारा दिन बाहर मेहनत करते हैं और जैसे ही घर लौटते हैं, आप उन पर गुस्सा उतार देती हैं। उनका चेहरा ठंडा हो गया। आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं सकी। फिर बोली, तुम्हारे पिता ने मुझे सिर्फ घर ही नहीं दिया, मेरी आत्मा को भी दागदार कर दिया है। उन्होंने मेरे साथ जो किया, उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। एक पल को सब कुछ जैसे थम गया। इसीलिए वह बोली, मैं तुम्हें हमेशा समझाती हूं कि जैसे भी हो, उस इंसान से दूर रहो। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं फटी नजरों से उन्हें देखती रही और बस इतना कह पाई, बुआ, आप पागलपन की बातें कर रही हैं। पिता तो औलाद का साया होते हैं और मैं उसी साये में सुरक्षित महसूस करती हूँ। आप मुझे उसी साये से दूर क्यों कर रही हैं? बुआ बोली, मैं तुम्हें किसी साये से नहीं, बल्कि तपते हुए सूरज से बचाना चाहती हूँ। कुछ रिश्ते छांव नहीं देते, वे तो जलती हुई धूप बनकर जिंदगी को झुलसा देते हैं। उनकी यह बात मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। मैं कभी भी उनकी ऐसी बातें नहीं समझ पाती थी और शायद आगे भी नहीं समझने वाली थी। इसलिए धीरे धीरे मैंने उनकी बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। बुआ को आदत थी हर रात मेरे कमरे में आने की। वह मेरे पास बैठतीं, बातें करतीं और कहतीं, जब तक तुम नींद में नहीं जाओगी, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा उनसे कहती, बुआ, अब मैं बड़ी हो गई हूं, आप इतनी फिक्र मत किया करें, मैं खुद से सो सकती हूं। वह मुस्कुराती और कहती, यही तो वजह है कि अब मुझे तुम्हारी और भी चिंता होने लगी है। जब तक तुम सो नहीं जाती, मेरा दिल चैन से नहीं बैठता और हर रात ऐसा ही होता था। उस रात भी मैं बुआ से बातें करते करते नींद में चली गई। शायद 2 बजे होंगे जब मेरी आंख खुली। प्यास लगी थी। मैंने साइड टेबल की ओर देखा, लेकिन वहां पानी का गिलास नहीं था। ये देखकर मैं थोड़ी हैरान रह गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शायद यह पहली बार था जब मैं आधी रात को जागी थी। मैंने सोचा कि खुद उठकर किचन से पानी पी लेती हूँ। जैसे ही कमरे से निकली, देखा कि बुआ के कमरे के दरवाजे के नीचे से रोशनी चमक रही थी। मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं बुआ की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मैं तुरंत उनके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से पिताजी की आवाज आ रही थी। पिताजी बोल रहे थे, जो कुछ भी हुआ है, वह एक गलतफहमी थी। मुझे माफ कर दो। अंदर से बुआ की सिसकियां आ रही थीं। वह रोते हुए कह रही थीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ जो किया, वह किसी जुल्म से कम नहीं था। और यही वजह है कि मैं तुम्हारी बेटी को भी तुमसे दूर रखती हूँ, क्योंकि तुम एक बेरहम इंसान हो। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी सब कुछ सुनती रह गई। मेरा शरीर सिहर उठा। आखिर मेरे पिता ने बुआ के साथ ऐसा क्या किया था, जिसकी वजह से वह उनसे इतनी नफरत करती थीं? पिताजी ने शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो गलती की, वह जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन मैं वही गलती अपनी बेटी के साथ कभी नहीं दोहराऊंगा। तुम परेशान मत होना, मैंने रीमा के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। बहुत जल्द उसकी शादी करूंगा। बुआ की आवाज कड़वी और कंपकंपाती थी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगी। रीमा के लिए रिश्ता मैं खुद चुनूंगी। हाँ, ठीक है, पिताजी बोले। मुझे पता है कि तुमने उसे मां बनकर पाला है। मैं कोई फैसला अपनी तरफ से नहीं करूंगा। पहले तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम्हें लड़का पसंद आया, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं चुपचाप पलटी और किचन में जाकर पानी भरा। कमरे में लौटते हुए मेरा दिमाग भारी था। क्या बुआ की सख्ती के पीछे, उनकी उस अजीब खामोशी के पीछे, पिताजी का कोई गुनाह छिपा था? क्या वह सच में किसी पुराने जख्म को ढो रही थी?
मगर एक और सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया। अगर पिताजी मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे, तो दिन में क्यों नहीं की? फिर इस बीच रात उनके कमरे में जाकर यह चर्चा करने की क्या जरूरत थी? मैं सोचती सोचती बिस्तर पर लेट गई और धीरे धीरे नींद में डूब गई। सुबह तड़के मेरी आंख खुली। आदत के मुताबिक नहा धोकर पूजा की और बुआ के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। वह मुस्कुरा रही थीं। बोली, हमारी रीमा तो अब दुल्हन बनेगी। उनके चेहरे की चमक देखकर मैंने खुद को शांत रखा, क्योंकि मैं पहले ही सारी बातें सुन चुकी थी। मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बुआ, क्या कह रही हैं आप? वह बोली, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर लिया है। आज वह लोग घर आने वाले हैं, रिश्ता लेकर। हम सब बातें देखेंगे, पर लगता है सब ठीक रहेगा। मुझे तो लगा तुम्हें खुश होना चाहिए। मैंने अपना चेहरा निर्विकार रखते हुए कहा, बुआ, आपको ये सब कैसे पता? वह कुछ हक्की बक्की सी दिखीं। बोली, तुम्हारे पिताजी ने ही बताया है। कब बताया? मैंने शांत स्वर में पूछा। कल रात को तो आप मेरे कमरे में ही थीं। तब तक तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरी बात सुनकर बुआ का चेहरा रंग बदलने लगा। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, तुम्हारे सो जाने के बाद उन्होंने बताया था। मैंने कहा, लेकिन बुआ, आप तो कभी उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती। फिर अचानक कल रात उनके कमरे में क्यों गईं? अब बुआ का चेहरा लाल पड़ गया। उनकी आंखों में झुंझलाहट थी। वह फट पड़ी। रीमा, तुमने तो मेरा सिर ही घुमा दिया है। अब मुझसे कोई सवाल मत करना। इतना कहकर वह झटके से बाहर चली गईं और मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रह गई। उस दिन मैंने तय किया कि जो भी हो, कोई सवाल नहीं करूंगी। दोपहर तक मैं कमरे में ही थी, जब अचानक मेहमानों का शोर सुनाई दिया। बुआ आईं और बोलीं, चलो बाहर, तुम्हें देखने के लिए लोग आए हैं। मैं उनके साथ बाहर गई। मेरी होने वाली सास मुझे देखकर खुश हो गईं, प्यार से बलाएं लेने लगीं। मैंने नजर बचाकर उस लड़के की ओर देखा जो मेरे सामने बैठा था। हमारी आंखें मिलीं तो उसने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कुराहट में कुछ सच्चाई थी, जिसने मेरे बेचैन मन को छू लिया। मैं समझ गई कि उसे मैं पसंद आई हूं। थोड़ी देर साथ बैठने के बाद मैं अपने कमरे में लौट आई। पता चला कि लड़के का नाम अर्जुन है। वह विनम्र और सुसंस्कृत था, और मुझे भी अच्छा लगा। अगर मेरी शादी उससे हो जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था। जब सभी लोग चले गए, बुआ मेरे पास आईं। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर पूछा, बताओ रीमा, कैसा लगा लड़का? मैंने सिर हिला दिया। वह बोली, मैंने तेरे पिता से पहले ही कहा था कि जब तक लड़का हमारे घर नहीं आएगा और तू उसे सामने नहीं देखेगी, मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी। मेरी जिद के आगे तेरे पिता को झुकना पड़ा। सुबह जब बुआ ने मुझसे मेरी शादी के बारे में बात की, तो मेरा मन उलझन से भर गया। लेकिन अब जब मैंने उस लड़के को अपनी आंखों से देख लिया था, तो दिल में कहीं न कहीं सुकून उतर आया। बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारा अंदाजा सही था। वह लड़का वाकई अच्छा है और देखने में भी भला लगता है। मैंने सिर हिलाया और बुआ के गले लग गई। उनकी आंखों में उस पल नमी थी। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा होगा कि तुम वक्त पर विदा होकर अपने घर चली जाओ। जितनी जल्दी इस घर से निकल जाओगी, उतना अच्छा रहेगा। मैंने हल्की हैरानी में पूछा, मेरे जाने के बाद आपके साथ पिताजी के जुल्म से कौन बचेगा? बुआ हल्की सी हंसी में बोली, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। उनकी आंखों में उस वक्त कुछ ऐसा था जो डरावना भी था और रहस्यमय भी। मैं उनकी आंखों में छिपे उस भाव को पढ़ नहीं पा रही थी। फिर मेरे मुंह से निकल गया, अगर पिताजी ने आप पर जुल्म किया है, तो क्या आपने उनका बदला लिया? बुआ ने धीमे स्वर में कहा, तुम इन बातों में मत पड़ो रीमा। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि किसी से बदला न ले सकूं। तुम बस अपनी शादी पर ध्यान दो और अपनी खुशियों में खो जाओ। मैं चुप रही और मुस्कुरा दी। मन में सोच लिया था, शादी के बाद जब पहली बार मायके आऊंगी, तो बुआ से उनकी जिंदगी की सच्चाई जरूर पूछूंगी। शायद तब वह सब खुलकर बता पाएंगी। लड़के वालों ने अगले ही हफ्ते शादी की तारीख तय करने की बात कही। मुझे यह सब कुछ बहुत जल्दीबाजी भरा लगा, लेकिन बुआ बेहद खुश थीं। वह बोलीं, रीमा, लड़का बहुत अच्छा है। उसके घरवाले भी बहुत संस्कारी हैं। जितनी जल्दी तुम विदा हो जाओ, उतना बेहतर रहेगा। कहीं ऐसा न हो कि रिश्ता किसी रुकावट में फंस जाए। मैंने आश्चर्य से पूछा, बुआ, मेरे रिश्ते में कोई अड़चन कैसी?
उन्होंने ही तो मुझे पसंद किया है, बुआ मंद आवाज में बोली। तुम नहीं जानती बेटा, कभी कभी किस्मत भी खेल खेलती है। उनकी बातों का मतलब मेरी समझ से बाहर था। मुझे कहाँ पता था कि मेरी किस्मत मेरे लिए कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित लिख चुकी थी। हम बहुत अमीर नहीं थे। पिताजी एक बड़े पुरोहित थे और घर की आय केवल पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांडों से चलती थी। शादी का खर्च मुश्किल था। बुआ ने अपने पुराने जेवर उतार दिए, कुछ तो दहेज के तोहफे में दे दिए और कुछ बेचकर मेरे लिए जरूरी सामान खरीदा। शादी हमारे घर की तरफ से बेहद सादगी से तय हुई। लेकिन दूल्हे पक्ष यानी अर्जुन के परिवार ने साफ कहा था कि वे धूमधाम से शादी करेंगे। उन्हें हमारी स्थिति का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने छोटी बारात लाने का निर्णय लिया। शादी का दिन आखिर आ ही गया। मैंने अपनी सहेली का लहंगा उधार लिया। जब आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे किसी और दुनिया की लड़की सामने खड़ी है। नाजुक काया, गोरा चेहरा, आंखों में हल्की घबराहट और भीतर कहीं छिपी उम्मीद। मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी जिंदगी सचमुच बदलने वाली है। फेरे पूरे हुए। जब विदाई का समय आया तो मैं बुआ के गले लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। उस वक्त माँ की याद ने दिल को छलनी कर दिया। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा रोना मत, भगवान से दुआ करो कि तुम्हारी नई जिंदगी सुखमय हो। मैंने सिर झुका लिया और गाड़ी में बैठ गई। अर्जुन मेरे बगल में बैठा था। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने मेरा हाथ थाम लिया और धीमी आवाज में कहा, हमेशा मेरी बनकर रहना, रीमा। मैं वादा करता हूं, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उसकी आवाज में अपनापन था, सच्चाई थी। मैं भीतर से कांप उठी, भावनाओं के बोझ और सुकून दोनों से। उसने आगे कहा, तुमसे पहले भी माँ ने मुझे कई लड़कियों के फोटो दिखाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आई। जब तुम्हें देखा तो बस उसी पल तय किया कि यही मेरी पत्नी बनेगी, यही मेरे घर की रानी होगी। मैं उसकी बातें सुनती रही और धीरे धीरे मेरा डर, मेरा तनाव सब झड़ता गया, जैसे कोई अजनबी अब मेरा अपना बन गया हो। मुझे लगा कि वाकई मैंने एक अच्छा जीवन साथी पाया है। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह सुकून बस एक भ्रम है और मेरी किस्मत एक नए मोड़ पर मुड़ रही है। ससुराल पहुंचने पर सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अर्जुन ने खुद मेरा हाथ थामा और गाड़ी से नीचे उतारा। घर रोशनी और फूलों से सजा था। रस्में पूरी हुईं, मिठाइयाँ बांटी गईं और फिर मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया गया। कमरा फूलों से सजा हुआ था, दीवारों पर खुशबू तैर रही थी। कुछ देर में अर्जुन अंदर आया। उसने मेरे पास बैठकर कहा, अब तुम सिर्फ इस कमरे की नहीं, पूरे घर की मालकिन हो। तुम जो चाहो कर सकती हो, किसी बात की रोकटोक नहीं होगी। बस मैं तुमसे एक ही चीज चाहता हूं, वफा, हर हाल में मेरे साथ निभाना। वह रुका, फिर बोला, मुझे पता है, आज मैं एक अजीब बात पूछने जा रहा हूं, जो शायद किसी पति को अपनी पत्नी से कभी नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी शुरुआत से ही साफ सुथरी हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई था, कोई दोस्त, कोई रिश्ता, तो आज ही बता दो। मैं सब भूलकर तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूं। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, अर्जुन, मेरी जिंदगी में आप पहले इंसान हैं। आपसे पहले मैंने किसी पुरुष की तरफ निगाह तक नहीं उठाई। मैं सच बोल रही थी, बिल्कुल सच्चाई के साथ। मैंने कभी किसी से दोस्ती करने के बारे में भी नहीं सोचा था। लेकिन भीतर ही भीतर मुझे यह भी एहसास था कि अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई होती, तो मैं यह बात अपने पति को कभी नहीं बताती। क्योंकि बुआ हमेशा कहा करती थीं, औरत अगर शादी से पहले की जिंदगी में कोई गलती कर बैठी है, तो वह उसका और भगवान का हिसाब है। पति को कभी भी उस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मर्द जब प्यार में आपको सब कुछ कहने को कहता है, तो वही बातें बाद में ताने बनकर लौटती हैं। इसलिए अगर कोई गुनाह है, तो उसे दिल और ईश्वर के बीच रहने दो, पति के कानों तक मत पहुंचने दो। अर्जुन मेरी आंखों में देखकर कहा, रीमा, मैं जानता हूं कि तुम एक पुरोहित की बेटी हो। तुम्हारे संस्कार ऐसे नहीं हो सकते कि तुम कोई गलती करो। सच कहूं, तुमसे शादी करने की भी यही वजह थी। तुम्हारा अतीत बिल्कुल निश्चल होगा। मैं हल्के से मुस्कुरा दी। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी पवित्र चीज को निहार रहा हो। फिर बोला, रीमा, तुम अपने कपड़े बदल कर आ जाओ। आज रात हम दोनों एक दूसरे को करीब से जानेंगे। बातें करेंगे, अपनी पसंद, नापसंद, ख्वाहिशें
सब शेयर करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन यहीं से शुरू हों। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर अनायास चमक आ गई। मुझे लगा जैसे सारी खुशियां मेरे हाथों में थमा दी गई हों। मैं जल्दी से कमरे के अंदर गई और आरामदायक कपड़े पहन लिए। जब लौट कर आई तब अर्जुन मेरा मुस्कुराकर इंतजार कर रहा था। वह बोला, अरे वाह, तुमने तो लाल रंग पहन लिया। लगता है तुम्हें चटक रंग पसंद है। मैंने धीरे से कहा, नहीं, मुझे तो नीला ज्यादा पसंद है, मगर बुआ ने कहा था कि शादी के दिनों में लाल रंग पहनना नए रिश्ते में खुशियों का संकेत होता है, इसलिए पहन लिया। उसने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ रीमा, तुम जिंदगी से क्या चाहती हो? मैंने धीरे से कहा, मुझे बस आपसे प्यार, सम्मान और सुकून चाहिए। वह मेरे पास आया, मेरा हाथ थामा और बोला, और मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट चाहिए। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों की चमक बुझ गई थी, जैसे किसी अदृश्य तूफान ने भीतर से उसे झकझोर दिया हो। मेरा दिल घबराने लगा, सांसें रुक सी गईं। एक पल को मुझे लगा कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, रीमा, तुम बहुत दुबली पतली हो। क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाती? उसका सवाल सुनकर मैं सकपका गई। मुझे लगा शायद उसे मोटी लड़कियां पसंद हैं, तो मैंने जरा मुस्कुराकर कहा, जी, मैं ज्यादा नहीं खा पाती। पर अगर आपको भरा पूरा शरीर पसंद है, तो मैं अपनी खुराक दोगुनी कर दूंगी। कुछ ही दिनों में मोटी हो जाऊंगी। मुझ पर खाना असर जल्दी करता है। वह मुझे बिना मुस्कुराए देखने लगा और फिर बोला, अगर ऐसा है, तो फिर शादी के वक्त तुम्हारा पेट इतना उभरा हुआ क्यों था? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं हकलाते हुए बोली, शायद इसलिए कि मैं डाइट पर थी। समझ नहीं पाई कि शायद लहंगा टाइट था। वह ठंडी आवाज में बोला, अच्छा, तो फिर डाइटिंग का ये नतीजा हुआ? मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब? वह तीखी निगाहों से मेरे पेट की तरफ देखने लगा और बोला, ये पेट इतना निकला क्यों है? इतना सख्त क्यों है? आमतौर पर पतली औरतों का पेट सपाट होता है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, रीमा? मेरे हाथ अनायास अपने पेट पर चले गए। वह सचमुच थोड़ा उठा हुआ था, सख्त। मैं चौंक चुकी थी। मुझे अचानक याद आया, जब मैंने शादी से पहले अपनी सहेली का लहंगा पहना था, तब उसने भी कहा था कि कमर के पास कपड़ा टाइट है। मैंने सोचा था बस फिटिंग का मामला है। उसने हंसते हुए कहा भी था, लगता है शादी की खुशी में वजन बढ़ गया है। और उस वक्त मैं भी मुस्कुरा दी थी। पर अब, उस पल में, वही बात मुझे डरा रही थी। मैंने घबरा कर कहा, फिक्र मत कीजिए अर्जुन, मैं व्यायाम करना शुरू कर दूंगी। मेरी आंखों में डर उतर आया था, पर अर्जुन अब किसी और ही लहजे में था। वह बोला, तुम जानती हो ना कि मैं डॉक्टर हूं? तुम्हारे चेहरे से ही समझ सकता हूं कि मामला क्या है। मैंने कांपते स्वर में कहा, क्या हुआ? क्या मुझे कोई बीमारी है? उसने सिर हिलाया और बोला, हाँ, बहुत खतरनाक बीमारी है। मैंने हाँफते हुए पूछा, क्या? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, बेवफाई की। मेरे शरीर से जैसे सारा खून खींच लिया गया हो। मैंने कांपते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई बेवफाई नहीं की। मैं तो अब उसकी आवाज कड़क थी। तो तुम्हारे पेट में पल रहा ये बच्चा किसका है? जवाब दो, रीमा! मेरे आंसू फूट पड़े। मैं चीख कर बोली, मैं कसम खाती हूं अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी गलत काम की कल्पना तक नहीं की। नहीं जानती कि आप क्या कह रहे हैं। वह बिफर उठा। तुम वफादारी की बातें करती हो और किसी और का बच्चा लेकर मेरे घर आती हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैं सिसकते हुए बोली, ये सब गलत फहमी है। मैं सच में बेकसूर हूं। वह तड़क के बोला, अगर तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, तो मैं साबित करके रहूंगा कि धोखेबाज कौन है। तुम्हें अभी चलना होगा मेरे साथ। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस रोती रही। अर्जुन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे दरवाजे की ओर घसीट लिया। शुक्र था कि उस वक्त आंगन में कोई नहीं था। अगर किसी ने देख लिया होता, तो न जाने क्या होता। अगर यह कह देता कि मुझे वह रातों रात किसी डॉक्टर के पास ले जा रहा है, तो मेरी सारी मर्यादा वहीं खत्म हो जाती। मैंने बस आंखें बंद कर लीं। मेरे मन में एक ही शब्द गूंज रहा था, भगवान। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, मेरा चरित्र साफ साबित करना। यह आदमी बहुत अच्छा है, इसे मुझ पर शक न रहे। आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मैं रोती रही और उसकी उंगलियों की पकड़ और भी कसती जा रही थी। आखिरकार हम अस्पताल पहुंच गए।
अर्जुन ने गाड़ी रोकी और बिना कुछ कहे मुझे अंदर ले गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, जोर से, ठंडे और कांपते हुए हाथों से। हम दोनों बिना कुछ बोले डॉक्टर के कमरे में पहुंचे। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखकर कहा, पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं। मैं बेहोश जैसी कुर्सी पर लेट गई। मशीन की ठंडी गूंज कमरे में गूंजने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, जैसे उसने ऐसी रिपोर्ट पहले भी हजारों बार देखी हो। वह बोला, आप 4 महीने की गर्भवती हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से आत्मा निकाल ली हो। मैंने अविश्वास में सिर हिलाया। ये कैसे हो सकता है? मैं कसम खाती हूं डॉक्टर साहब, आज तक किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। डॉक्टर के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने ठंडी आवाज में कहा, हर लड़की यही कहती है बेटी, लेकिन सच्चाई रिपोर्ट में होती है, जुबान में नहीं। और मैं रिपोर्ट बदल नहीं सकता। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं किसी तरह उठी और कमरे से बाहर निकल आई। अर्जुन पीछे पीछे चला। उसके कदमों में गुस्सा था, अपमान का लावा था। उसने बाहर आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गाड़ी में धकेल दिया। वह बोला, अब कुछ कहना है तुम्हारे पास, या अब भी झूठ बोलती रहोगी? मैं फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं के बीच बस इतना कह पाई, अर्जुन, जो कुछ रिपोर्ट में लिखा है वह तो सच है, लेकिन मैं बेगुनाह हूं। भगवान गवाह है, मैं किसी को नहीं जानती, किसी के करीब तक नहीं गई। मुझे खुद नहीं पता ये सब मेरे साथ कैसे हुआ है। वह मुझे घूरते हुए बोला, अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर पता लगाओ रीमा। सोचो कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। तुम्हारे घर में और कौन रहता है? मैंने टूटी आवाज में जवाब दिया, हम बस 3 लोग हैं, मैं, मेरे पिता और बुआ। वह बोला, तो अपने आस पास नजर रखना, क्योंकि किसी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और शायद वही तुम्हारे बहुत करीब था। ये कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और बिना कुछ बोले मुझे मेरे पिता के घर छोड़ आया। अब जिस घर से तुम आई थी वहीं लौट जाओ, उसने कहा और दरवाजा बंद कर चला गया। मैं वहीं सड़क किनारे बैठी रह गई, एक टूटी हुई औरत जैसी, जिसकी दुनिया बस कुछ घंटों में उजड़ गई थी। मैंने किसी तरह दरवाजे तक पहुंचकर दस्तक दी। बुआ ने दरवाजा खोला। वह मुझे देखकर घबरा गईं। रीमा, तुम यहाँ इस वक्त? रात का 1 बजा है। नई दुल्हन शादी के पहले ही दिन मायके नहीं लौटती। मैं रोती हुई बोली, बुआ, अर्जुन ने मुझे तलाक दे दिया। यह सुनते ही बुआ का चेहरा सन्न रह गया। उनके होंठ खुल गए, लेकिन शब्द नहीं निकले। फिर झटके से बोली, क्या कह रही हो? इतनी जल्दी तलाक? आखिर क्यों? मैंने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि रिपोर्ट में आया है, मैं 4 महीने की गर्भवती हूं। बस इतना सुनते ही बुआ ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। उनका चीखता स्वर गूंजा, किसका पाप लिए फिर रही है तू? तुझे शर्म नहीं आई? मैं धरती पर गिर पड़ी, रोती रही। बुआ, मेरी कसम, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं सच कहती हूं, मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया। बुआ का चेहरा बदल गया। वह रो पड़ी, मुझे उठाया और सीने से लगा लिया। शांत हो जा बेटा, वह फुसफुसाई। मुझे कमरे में ले जाकर उन्होंने पानी पिलाया। फिर बोली, अब मुझे सब बता, सब कैसे हुआ? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता बुआ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये सुनते ही वह अचानक उठीं और पिताजी के कमरे की ओर बढ़ीं। मैं भी पीछे पीछे चली। पिताजी गहरी नींद में थे। बुआ बोली, सुबह होने दे, फिर बात करेंगे। मैंने कहा, लेकिन बुआ, अभी तो मुझे उनसे बात करनी है। वह बोली, तुम जानती हो ना रीमा, तुम्हारे पिता दिन भर बाहर रहते हैं। रात में इतनी थकान होती है कि उन्हें उठाना बेकार है। सुबह ही सब बता देना। उस रात बुआ मेरे पास बैठी रहीं। मैं रोते रोते थक गई थी। उन्होंने मेरा माथा सहलाया और बोली, फिक्र मत कर, जिसने तुझ पर यह जुल्म किया है मैं उसे ढूंढ लूंगी। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो आश्वासन जैसा नहीं, बल्कि किसी अंधे संकल्प जैसा लगा। सुबह हुई। बुआ पिताजी को जगाने गईं। वह उठते ही मंदिर चले गए और काफी देर बाद लौटे। आते ही बोले, क्या बात है? मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि रात को हमारे घर से किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। मैं कमरे से बाहर निकल आई। मेरी आंखें लाल थीं। मैंने कहा, पिताजी, मैं रो रही थी। वह मुझे एकटक देखने लगे। क्या हुआ रीमा?
उन्होंने पूछा। मैंने सब कुछ बता दिया, अस्पताल से लेकर डॉक्टर की रिपोर्ट तक। पिताजी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और धीरे धीरे बाहर निकल गए। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं वहीं बैठी रह गई। अब मेरे मन में सिर्फ सवाल था, मेरे साथ ये सब हुआ कैसे? घर में तो बस मैं, पिताजी और बुआ थे, और इन दोनों में से किसी पर भी शक करना मुश्किल था। मगर मेरे भीतर का कोई कोना बार बार कह रहा था कि सच मेरे आसपास ही है। उस दिन से मैंने ठान लिया कि सच बाहर लाकर रहूंगी। मैं भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करती, हे ईश्वर, जिसने मेरे साथ ये अन्याय किया है, उसे मेरे सामने ला दो। मैंने घर की छोटी बड़ी हर बात पर नजर रखनी शुरू कर दी। मैंने किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मैं चौकस हूं। हर समय, हर हलचल, हर फुसफुसाहट मेरे लिए मायने रखती थी। पिताजी अब और भी गुमसुम रहने लगे थे। घर में आते ही मंदिर चले जाते और फिर चुपचाप बाहर निकल जाते। रात को बुआ मेरे पास आकर लेट जाती। धीरे से बोली, चिंता मत कर रीमा, तेरी जिंदगी फिर से ठीक हो जाएगी। भगवान सब ठीक करेगा। उनकी बातें सुनकर कभी कभी मुझे उम्मीद मिलती और कभी कभी अजीब सी घबराहट होती, जैसे कुछ अनकहा मेरे बिल्कुल पास मंडरा रहा हो। फिर एक रात मैंने सोचा, क्या यह सब मेरी आंखों के सामने ही हो रहा है और मैं कुछ देख नहीं पा रही? हर रात बुआ मेरे पास आतीं, बातें करतीं, फिर मेरे सो जाने के बाद अपने कमरे में चली जातीं। मगर मेरी एक अजीब सी नींद थी, गहरी और भारी। मैं कभी बीच रात नहीं जागती थी। मैंने कई बार कहा भी, बुआ, आप अपने कमरे में सो जाइए, लेकिन वह हर बार हंस देतीं और कहतीं, जब तक तुम सो नहीं जाती, मैं यहीं रहूंगी। उस रात मैंने तय कर लिया कि आज मैं सोने का नाटक करूंगी। जब वह आईं, तो मैंने सामान्य ढंग से बातें कीं। थोड़ी देर बाद आंखें बंद कर लीं, जैसे हमेशा की तरह नींद आ गई हो। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर बुआ ने धीरे से मेरा नाम लिया, रीमा। मैं चुप रही। उन्होंने फिर पुकारा, रीमा। जब कोई जवाब नहीं मिला, तो वह धीरे धीरे उठीं और कमरे से बाहर चली गईं। मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही, फिर अपने बिस्तर से उठी और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर गहरा सन्नाटा था, लेकिन ठीक उसी पल आंगन से एक अचानक सी आवाज आई, जैसे कोई ऊंची दीवार फांद कर अंदर कूदा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पर्दा हटाकर नीचे झांका तो देखा, कोई गबरू नौजवान हमारे घर में दाखिल हुआ था। वह चौकन्ना होकर आसपास देखने लगा और फिर सीधा बुआ के कमरे की ओर बढ़ गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डर और शक दोनों ने मुझे जकड़ लिया। कहीं वह उस उम्रदराज और अकेली औरत को नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला? मैं दबे कदमों से उसके पीछे बढ़ी। बुआ के कमरे तक पहुंची तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने धीरे से खिड़की के पास जाकर झांका। जो दृश्य मैंने देखा, उसने मेरे रगों का खून जमा दिया। वह आदमी बुआ के सामने बैठा उनसे बातें कर रहा था, जैसे वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हों। और अगले ही पल उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और बुआ की नाक के पास किया। कुछ ही क्षणों में बुआ कुर्सी पर ही बेसुध होकर गिर पड़ी। मैं सिहर उठी। वह धीरे से बोला, क्या समझती है तू, बुढ़िया? मैं तेरे लिए इस घर आता हूं, तुझसे मोहब्बत करने लगा हूं। मेरी मंजिल तो तेरी भतीजी है। तुझसे तो बस पैसे ऐंठता हूं और झूठी बातें कर लेता हूं। मेरा असली मकसद रीमा है। मेरे कान सुन्न हो गए। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गई। फिर एकदम से कमरे से भागी और अपने कमरे में लौट आई। बेतहाशा कांपते हुए बिस्तर पर 2 तकिए रखे और उन पर चादर डाल दी, ताकि लगे जैसे मैं सो रही हूं। फिर अटैच्ड बाथरूम में जाकर धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही देर में कदमों की आहट आई। दरवाजे की दरार से देखा, वही लड़का मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने जेब से एक छोटी शीशी निकाली, उसमें से रुमाल भिगोया और बिस्तर के पास आया। जैसे ही उसने चादर हटाई, भीतर झांका, तो वहां मैं नहीं थी, सिर्फ तकिए पड़े थे। घबराहट में उसकी पकड़ से रुमाल गिर गया और बिस्तर गीला हो गया। अब वह पसीने से सराबोर था। उसने इधर उधर झांका, शायद समझ चुका था कि मैं सब जान चुकी हूं। पल भर में वह मुड़ा और दौड़ता हुआ बाहर की ओर भाग गया। मैं बाथरूम के अंदर सिसकते हुए ढा गई। हे भगवान! ये सब क्या हो गया? मेरा गुनाह आखिर किसने लिखा? कुछ देर बाद खुद को संभालकर बाहर निकली। पहले बुआ के कमरे में गई। वे गहरी बेहोशी में थीं।
फिर पिताजी के कमरे में गई। वे हमेशा की तरह गहरी नींद में थे। कोई नहीं जानता था कि मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात गुजर रही थी। मैं वापस अपने कमरे में लौटी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पूरी रात सिसकियों और सोच में खोई रही। सुबह जब घर में हलचल हुई तो मैंने देखा कि पिताजी और बुआ दोनों मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। बुआ ने मुझे देखकर हैरानी से पूछा, अरे, आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई। मैंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आज मैं जाग गई हूं बुआ, और मैंने अपना गुनहगार भी ढूंढ लिया है। बुआ चौंक गईं। कौन? कौन है वह? मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने कमरे में ले गई। फिर बोली, अब आप मुझसे सच्चाई छिपाइए मत। मुझे बताइए कि पिताजी ने आपके साथ ऐसा क्या किया था कि आप उनसे ताउम्र नफरत करती रहीं? बुआ की आंखें भर आईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, शायद मुझे यह बात कभी नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन अब वक्त आ गया है। जब मैं जवान थी, मुझे एक लड़के से मोहब्बत थी। वह मुझसे शादी करना चाहता था। मेरी माँ भी तैयार थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने उस रिश्ते में अड़ंगा डाल दिया। बोले, वो लड़का केबल का काम करता है और गलत कमाई से घर चलाता है। मैं अपनी बहन की शादी ऐसे आदमी से नहीं होने दूंगा। उन्होंने मेरी शादी अपने किसी पंडित मित्र से करा दी, जो मुझसे 20 साल बड़ा था। शादी के कुछ ही महीनों में वह चल बसा। मैं विधवा हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मैं मायके लौट आई, पर मेरा बड़ा भाई, तुम्हारा पिता, अब मुझसे नजरें चुराने लगा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहलवाया कि मैं दूसरी शादी करना चाहूं तो बता दूं। मैंने अपने पुराने प्रेमी से संपर्क किया, लेकिन उसने साफ कहा कि अब वो शादीशुदा है। मेरी दुनिया खत्म हो गई। उसी दिन से मेरे दिल में तुम्हारे पिता के लिए नफरत जलने लगी। बुआ की आंखों में उस वक्त गहरी ज्वाला थी। वे बोलीं, जब वह तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर प्यार जताता था, तो मुझे डर लगता था कि कहीं वो तुम्हें भी किसी ऐसे ही अनचाहे रिश्ते में न धकेल दे। इसलिए मैं हमेशा चाहती थी कि तुम उससे दूर रहो। मैं तुम्हें किसी और की तरह बर्बाद नहीं होते देख सकती थी। मैं सुनती रही, निःशब्द। फिर उन्होंने दर्द से कहा, तुम्हें जानकर दुख होगा रीमा, कि मेरे बदले की आग ने मुझे पाप में धकेल दिया। मैंने अपने से 10 साल छोटे लड़के से नाजायज रिश्ता बना लिया, वही जिसे तुमने कल रात देखा। मैं सन्न रह गई। बुआ कहती जा रही थीं, हर रात मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को नींद की दवा मिलाकर खाना देती थी, ताकि तुम गहरी नींद सो जाओ। मुझे नहीं पता था कि उस नींद में तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं जोर से रो पड़ी। मैं सब जान चुकी हूं बुआ। कल रात मैं सोई नहीं थी। मैंने सब देखा। वो लड़का जब अंदर आया, उसने आपको बेहोश कर दिया और फिर मेरे कमरे में आया। उसने मुझे भी सुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। मैं रोते हुए बोलती जा रही थी, जिस बच्चे की बात लोग करते थे, वो उसी रात का नतीजा है। जिस आदमी को आप घर में बुलाती थीं, उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपका गुनाह मेरी नियति बन गया। इतना कहते कहते मैं वहीं गिर पड़ी। जब आंख खुली तो अस्पताल में थी। बुआ मेरे सिरहाने बैठी थीं। उन्होंने कहा, रीमा, जो बच्चा तेरे गर्भ में था, अब नहीं रहा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले। मैं जानती थी कि शायद वो बच्चा मेरा दर्द ही होता, मेरा जहर बनकर जीता। शायद ईश्वर ने मुझे उस यातना से बचा लिया। बुआ अब भी अपराध बोध में थीं। उन्होंने उस रात उस लड़के को दोबारा बुलाया, लेकिन इस बार सिर्फ उसे जाल में फंसाने के लिए। जैसे ही वह अंदर आया, बुआ ने पुलिस को कॉल कर दिया। घर में चोर घुस आया है। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका खेल वहीं खत्म हुआ। उधर तलाक की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। लोग ताने देते रहे, उंगलियां उठाते रहे, पर अर्जुन ने चुपचाप समाज के सामने यह कह दिया कि उसने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे किसी और से लगाव था। उसने मेरी इज्जत बचा ली। आज तलाक को महीनों बीत चुके हैं। कई रिश्तों के प्रस्ताव आए, लेकिन मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि जिस इंसान पर मुझे आंख मूंद कर भरोसा था, उन्हीं के घर, उन्हीं की दीवारों के भीतर मेरी मासूमियत छिनी गई। अब यही सोचती हूं, क्या मैं कभी दोबारा किसी पर भरोसा कर पाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी फिर से रोशनी देख पाएगी? मैं बस यही कह सकती हूँ, कुछ सच इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान को जिंदा भी रखते हैं और हर रोज थोड़ा थोड़ा मारते भी हैं। दोस्तों,
अब आप ही हमें कमेंट करके बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।